हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब? तो टाइमिंग अगर मैं कहूँ तो 12 सवा 12 हो रहे होंगे। और अभी अभी बस मैं स्कूल से आई हूँ। महक और तनु के ना पुराने स्कूल गई थी। बाहर जो है थोड़ा धूप हो रही है, थकावट बहुत हो गई है। बैक टू बैक 2-3 दिन से बहुत भाग दौड़ हो रही है। अभी अभी आई हूँ, घर के भी काम मैं ऐसे ही छोड़ गई थी क्योंकि अर्जेंटली जाना था। बच्चों के कुछ पेपर्स में नाम की गड़बड़ी हो रही थी तो उसको करेक्ट कराने जाना था। जैसे टीसी वगैरह में तो वो पुराने स्कूल वाले ही करते। और यहाँ पर आके मैं थक गई हूँ। और सुबह ना एक्चुअली नाश्ता वगैरह बनाया, इनको लंच किया, फिर सुबह ही नहाई फटाफट से और इन भाग गई वहाँ पे भी। और जो स्कूल है ना वो बहुत दूर पड़ता है सच में, तो वहाँ पे गई, फिर उसके बाद वो काम कराया, उसके बाद फिर वापस आई हूँ। टाइम था इसी वजह से घर आ गई, नहीं तो सीधा स्कूल जाती। मैंने कहा अभी 2 घंटे हैं तो अपने और भी काम मैं ख़त्म कर लूँगी। और फटाफट से हाथ मुंह दोबारा से धोए। और पैर बहुत ज़्यादा मिट्टी मिट्टी फील हो रहा था, पैर वैर धो गए जब थोड़ा सा सुकून में बैठी। और फिर उसके बाद करूँगी खाना खाऊँगी क्योंकि भूख लग रही है। टाइम जो है 12:15 हो चुके हैं। और अब आई हूँ और अब मेरे को 2 बजे फिर भागना है बच्चों को लेने। बस ऐसी भागदौड़ लगी हुई है और आज तो फुल ऑन भागदौड़ है। आज है तनुष का बर्थडे, उसके लिए भी थोड़ी बहुत प्रिपरेशन करनी है। कोई ज़्यादा बड़ा सेलिब्रेशन तो नहीं कर रहे हैं पर छोटा सा सेलिब्रेशन उसके लिए कर रही हूँ। तो उसके लिए भी भागदौड़ है, उसके लिए सामान लेके आना है, केक लेके आना है। बिना केक का ऑर्डर दिया मैंने, कुछ नहीं दिया अभी। मैंने कहा अभी टाइम बचा हुआ था, नहीं तो मैं वहीं से वहीं स्कूल जाती। फिर मैंने कहा अभी 2 घंटे घर का काम कर लूँगी, तो इसीलिए मैं वापस आ गई। और भूख लग रही थी बहुत तेज़ से, सुबह से सिर्फ 1 कप चाय में हूँ और बहुत टाइम लग गया। धूप बहुत तेज़ हो रही है, वो वाली गर्मी नहीं हो रही है कि तुम धूप में निकल नहीं सकते हो। यहाँ पे इंदौर में तो ये चीज़ है अभी कि धूप तो अच्छी खासी हो रही है बट आप इजीली निकल सकते हो। ऐसा कोई इशू नहीं है कि मतलब जल रहे हो, गर्मी लग रही है, पसीना पसीना हो रहा है, नहीं। बट थकावट हो जाती है, धूल मिट्टी से अब इरिटेशन होने लग गई है। और महक के स्कूल की तरफ ना थोड़ा सा धूल मिट्टी है, जो पुराना स्कूल है ना उधर थोड़ा सा ग्राउंड है बीच में ना, सो इस वजह से आंखों में भी चली गई। हेलमेट पहन के नहीं गई थी मैं, भूल गई। तो चलिए, पानी की मैं बॉटल ले जाना भूल गई थी। मैं पानी कैरी करने के लिए सोच रही थी कि कैरी कर लेती हूँ, पर पानी भूल गई और इसीलिए भूख भी बहुत तेज लगने लगी। तो चलो थोड़ा सा खाना खा लेती हूँ, थोड़ा काम समेटती हूँ, फिर मिलती हूँ। तो मैंने खाना खा लिया था, खाना खा के बच्चों को ले आई, ले के आने के बाद फिर घर का काम भी किया। और क्योंकि मेरे को बनाना था, फिर खाना था, फिर मैं थोड़ी देर बैठ गई तो इसलिए टाइम हो गया था। फिर बच्चों को लाने के बाद ही मैंने घर का काम किया। अभी मैं महक को छोड़ के आई हूँ और उसके बाद मैं लग रही हूँ इसकी डेकोरेशन में। टाइम जो है वो आई थिंक 6 o'clock हो रहा होगा, 6 या 6:30 के अराउंड हो रहा होगा। तो मैंने कहा मुझे ये है ना 7 सवा 7 बजे तक ख़त्म करना है ये सब कुछ करके। तो मैं फटाफट से बलून्स को फुला रही थी और तनु अपने अलग मस्ती में लगा हुआ था। तो इसको ये था कि है ना, चाहे छोटा सा कर दो पर करो मेरा बर्थडे। वैसे भी इसका बर्थडे हम बहुत कम मना पाते हैं, जस्ट घर में केक ला के कटिंग कर लेते हैं, इसका कम ही मनता है बर्थडे। और एक बार देहरादून में बहुत अच्छे से मनाया था हमने इसका बर्थडे, और एक बार अब मना रही हूँ। पर इसमें ज़्यादा लोग नहीं हैं क्योंकि हस्बैंड भी नहीं हैं। हस्बैंड गए हैं टूर पे आज, और उनको आने में वो जितना भी जल्दी कर ले, वो कह रहे थे कि मैं 9:30 बजे तक आ जाऊँगा। पर मुझे पता है कि वो जितना भी जल्दी कर ले वो लेट होंगे ही होंगे। क्योंकि जो इंसान जब बाहर निकलता है ना तो आने के लिए ना टाइम लगता है। अब वो तनुष के वजह से कर रहे थे कि मैं जल्दी पहुंच जाऊं, पर नहीं जा पाए, कैंसिल भी नहीं हो सका। सो इस वजह से, तो इसी वजह से सारी चीज़ें मुझे ही करनी पड़ी, चाहे वो डेकोरेशन का सामान लाना हो, केक लाना हो, अभी बच्चों के खाने पीने का सामान भी लाना है। तो वो महक को जब लेके आऊँगी उसी टाइम पे लेकर आऊँगी गर्मा गर्म। और अभी डेकोरेशन, केक और बिस्किट वगैरह ये सब मैं ले आई हूँ। और यहाँ पे जो है ना डेकोरेशन का जो सामान है वो मुझे बहुत रीज़नेबल रेट में मिल गया। एक ही पैकेट था जिसके अंदर ये गोल्डन कलर की ये झल्लरें थी, बलून्स उसी में थे, और हैप्पी बर्थडे जो लिखा होता है वो कार्ड्स भी उसी के अंदर निकले, और 2 बड़े वाले बलून्स निकले। तो बहुत कुछ निकला उसी के अंदर, और जस्ट 190 रुपीज़ में वो मुझे मिला। तो 190 रुपीज़ में मतलब ये मेरा फुल डेकोरेशन का जो काम है ना ये कंप्लीट हो गया।
हस्बैंड ने भी देख के यही कहा कि अगर मैं होता तो शायद इससे ज़्यादा पैसे लगा देता, क्योंकि मैं जब वो बीच वाला ही लेकर आता हूँ ना, वही मेरे को 100-150 रुपये में देते हैं। तो मैंने कहा यही तो बात होती है ना, हम लेडीज़ होगी और जेंट्स की। तो अभी आप देख सकते हैं पूरे बलून्स थे, 2 नीचे जो ब्लैक कलर के हैं वो, और ये गोल्डन झालर और ये हैप्पी बर्थडे लिखा हुआ वो, ये सब जस्ट 190 में। तो आप मुझे कमेंट करके बताना कि ये मुझे महंगे मिले हैं या सस्ते मिले हैं, तो मुझे कमेंट करना ज़रूर। और डेकोरेशन कैसी लग रही है वो मुझे ज़रूर बताना। दीवारें ख़राब ना हो इसलिए हम इन्हीं पर्दों के पीछे ऊपर ही करते हैं हम सारी डेकोरेशन। और स्टेपलर से मैंने सब कुछ इनको लगा दिया बिल्कुल बढ़िया तरीके से, और तनुष को भी बहुत पसंद आया और कैमरे में भी बहुत अच्छा दिख रहा था। पर जितना ये रियल में था ना उतना तो नहीं कैप्चर कर पा रहा था, पर बहुत ही अच्छा दिख रहा था। तो ये रही फाइनली डेकोरेशन कर दी है। कुछ बलून्स बच गए थे तो वो मैंने टेबल पे लगा दिए हैं। तो यहाँ का काम हुआ ख़त्म। फाइनली है ना डेकोरेशन हो चुकी है। अब मेरा रहता है घर का काम। तो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। फर्स्ट टाइम इतने अच्छे से डेकोरेट किया है और मुझे भी अच्छा लग रहा है। तो खुश तो हो गई हूँ मैं, मतलब डेकोरेशन करने में ये तो है। और मज़ा आ गया एकदम से इसको, जब एकदम से आउटपुट निकला ना इसका तो बहुत अच्छा लगा। कैप्चर जितना हो नहीं रहा ना, मेरे फ़ोन इतना अच्छा नहीं है, उतना ही रियल में बहुत अच्छा हो रहा है। अभी इनके पापा को भी वीडियो कॉल करी तो वो भी गए वाह वाह वाह, क्योंकि मैंने आप लोगों को पता ही है जितने भी बर्थडे करती हूँ सिंपल सोबर सा करती हूँ। ये भी बर्थडे सिंपल सोबर सा ही होगा, बट डेकोरेशन अब की बार सोचा कि करते हैं थोड़ी सी अपने हाथों से करने का बात ही कुछ और है। तनु को बहुत पसंद आई। कैसी आई, कैसी लगी? सही है, पर ये बीच में क्यों आते हैं? वो बेटा वो ऐसे रहेगा ना, डोरी को तो काटेंगे तो फिर छोटा पड़ जाएगा ना वो बाद में। ये हाँ बस ऐसे रहने दे, आज इसको रहने दो, आज वो चमकीली में गायब हो जाएगा। चलो इस कमरे की लाइट ऑफ करो, हाथ मुंह धो के मैं पहले जोत कर देती हूँ। और तुम ऐसा करो तनु, तुम ऐसा करो, ये सारा फालतू सामान है ना सब इनको इनकी जगह पे पहुँचा दो। तो चलो मैं अभी हाथ मुंह धोती हूँ, थोड़ा सा हाथ दर्द हो गया, फिर मिलती हूँ। तो अभी जो है टाइम हो रहा है 8:45 का, और मैं बच्चों के ले आई हूँ, मतलब महक को भी ले आई हूँ और जो भी सामान रह गया था वो भी लेकर आ गई हूँ। बच्चे तो 8 बजे ही आ गए थे, बट हस्बैंड का भी सोच रही थी कि आ जाए, पर ये नहीं आ पा रहे थे और महक को भी लेके आना था, तो उस बीच में ये बच्चे ज़्यादा जल्दी आ गए थे। और यहाँ पे ना जो है सब कुछ तैयार कर दिया है, मैंने भी साड़ी पहन ली है। कुछ भी खास नहीं किया, बस साड़ी ही पहनी है क्योंकि वो सूट अच्छा नहीं लग रहा था। अब यहाँ पे जो है केक कटिंग की तैयारी कर रहे हैं, तो सबको यहाँ पे इकट्ठा कर लिया है। ये हमारी सब गली के ही बच्चे हैं। स्कूल के 1-2 को बुलाया था, बट ये तनुष के फ्रेंड में उनको दूर है, इस वजह से वो नहीं आए, और फिर मेरे पास भी कोई भी ऑप्शन नहीं था छोड़ने का। तो अभी यहाँ पे जो है केक कटिंग की तैयारी कर रहे हैं। आप लोग भी अपना आशीर्वाद ज़रूर दीजिएगा, नीचे लिखिएगा हैप्पी बर्थडे, और व्लॉग कैसा लगा वो भी जरूर बताना। चलो करें, चलो फूक लगाओ। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर तानू, हैप्पी बर्थडे टू यू। तो यहाँ पे होगी केक की कटिंग, और केक कटिंग करने के बाद वो थोड़ा सा अजीब लग रहा था, बुरा सा लग रहा था। ये होते हैं ना तो बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि फ़ोटोज़ वगैरह भी मैं इतनी नहीं खींच पाई वीडियो के चक्कर में। वो होते हैं तो बहुत सारी फ़ोटोज़ क्लिक कर लेते हैं और सब कुछ अच्छे से हो जाता है। तो उनके होने का है ना थोड़ा सा ये हो रहा था कि चलो यार इतना अच्छा करने की कोशिश करी पर उतना अच्छा हुआ नहीं, पर जो भी था तनु खुश हो गया, उससे के ज़्यादा और कुछ चाहिए नहीं था। तो यहाँ पे जो है केक कटिंग हो गई है और सबको केक भी डिस्ट्रीब्यूट अब करूँगी। थोड़ा थोड़ा सबको तनुष ने खिला ही दिया है।
मैंने नहीं खिलाया था, तो मैंने कहा चलो मैंने नहीं खिलाया, तो मैंने फटाफट से उसको केक कटिंग करके खिलाया और महक को भी खिला दिया था। उसको खिलाने के बाद फिर जो भी केक था और इनको बच्चों को खाने के लिए जो भी सामान लेकर आई थी उन सबको मैंने दे दिया। तो यहाँ पे इस तरीके की मैं प्लेट्स लेकर आई थी और इसमें केक, बिस्किट, रसगुल्ले और क्या कहते हैं मैंने वो मंगवाए थे वड़ा पाव, ये सब जो भी था ना, जितना भी कुछ मैंने मंगाया था वो सब मैं प्लेटिंग में करके रख रही हूँ। तो सबके में प्लेट में एक 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 चीज़ें सब कुछ रख के, चॉकलेट्स वगैरह सब रख के मैं बच्चों को दे दूँगी, तो बच्चे आराम से खा लेंगे बैठ के और थोड़ा बहुत डांस वांस कर लेंगे अगर करेंगे तो, और नहीं तो बस अपने जो है हमारा जो बर्थडे है वो मन गया है। कैसा लगा आपको वीडियो ज़रूर बताना, लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। फिर मिलेंगे, बाय बाय एंड टेक केयर। आई होप आप लोगों को आज का व्लॉग अच्छा लगा हो।